प्रिया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन रोहान, मेरी तो अभी पढ़ाई चल रही है। अरे तो क्या हुआ, शादी के बाद पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो क्या आपके घर वाले इस बात के लिए मुझे एग्री करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पर रोहन, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं आगे और स्टडी करूं, जॉब करूं और समाज के लिए एक बेहतर कार्य कर सकूं और गांव के लोगों को शिक्षा से जोड़ सकूं। अरे वाह प्रिया, हम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। ठीक है रोहन, अब हमें घर जाना चाहिए। करा दो काम, बहुत दिन से लटका के रखे हो तुम, जल्दी से करा दो काम को। बेटा, हम सोच रहे हैं अब तुम्हारी शादी कर दें, क्योंकि अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। सही बोल रहे हो आप, अब तो इसकी शादी कर ही देनी चाहिए। हाँ, पर लड़की वालों का रिश्ता। लड़की वालों का रिश्ता क्या देखना, पास वाले गांव में मेरी सहेली की एक लड़की है जो भारी भरकम दहेज देने के लिए तैयार है। बस इसके हाँ कहने की देरी है। हाँ, पर रोहन को भी पूछो उसका क्या कहना है। हाँ पापा, पर मैं प्रिया को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। क्या? मुझे तो सिर्फ दहेज से मतलब है, चाहे लड़की वाले जैसे भी रहें। दहेज मतलब दहेज। ठीक है, लड़की वालों से मिलते हैं और कल बात करते हैं। ठीक है तो बेटा। प्रिया बेटी, पानी लाओ तो। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, दहेज के बारे में बताएंगे आपको, पहले हम घर परिवार बात कर लेते हैं। उसकी चिंता आप मत करिए, मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा। ठीक है, फिर तो अभी हम जा रहे हैं, फिर कितना क्या लगेगा फिर बताएंगे। पापा, मैं प्रिया से शादी तो करना चाहता हूँ, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप उनसे दहेज मत मांगिएगा। पर बेटा, दहेज तो समाज का एक हिस्सा है और इसे हमें मानना ही होगा। पर पापा, दहेज तो समाज की एक बुरी प्रथा है और हमें इसे नहीं अपनाना चाहिए। बेटा रोहन, तुम अभी नहीं समझोगे, समाज में दहेज का लेना देना सालों से चलते आ रहे हैं और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में लोग हमें क्या कहेंगे। पापा, मुझे दहेज से कोई लेना देना नहीं है, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ और उनके साथ रहना चाहता हूँ, बस। बेटा समझो, अगर हम दहेज नहीं लिए, खाली हाथ लड़की हमारे घर आएगी तो समाज में हमारी बेइज्जती होगी। पर पापा, हम दहेज लेकर पाप की भागीदार नहीं बनेंगे और ऐसा करने से परिवार कर्ज में डूबता है। पापा, आप तो पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप खुद ऐसा करोगे तो बाकी समाज के लोग तो करेंगे ही और उनकी सोच में कभी बदलाव नहीं आ सकता। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग। पापा, रोहन की फैमिली वाले दहेज की मांग कर रहे हैं और हमारी स्थिति तो। एक बेटी के पिता होने के नाते दहेज तो देना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे ससुराल वाले ताना मारेंगे। समाज का डर मुझे भी है पापा, लेकिन इस प्रथा को रोक लगाने के लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। भले मुझे कर्ज लेना पड़े, भले खेत को गहना रख के शादी कराना पड़े, मेरे रहते हुए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ प्रिया, क्यों उदास हो? समाज का डर, परिवार वालों की बेइज्जती, बेटी होने के नाते। प्रिया, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और ऐसी सोच रखना तुमको शोभा नहीं देता। प्रिया, मैं हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे और मेरे घर वालों को समझा लूंगा।
रोहन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ। प्रिया, पानी लेके आओ तो। देखो रोहन, अब शादी तो अच्छे से हो गई है, लेकिन मैं अब भी खुश नहीं हूँ। प्रिया को बोलो कि हमें दहेज चाहिए, समाज में हमारा नाम खराब हो रहा है। दहेज? शादी के पहले तो दहेज की बात हो चुकी थी, लेकिन अब दहेज की बात क्यों? और अब हमारे पास नहीं है पैसे, और दहेज देने के लिए भी नहीं हमारे पास कुछ। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? अपने पिता से मांग लो। मेरे पिताजी दहेज देने के लिए तैयार थे माँ जी, लेकिन रोहन ने ही मना किया था। और ये सिर्फ रोहन का ही फैसला नहीं, हम दोनों का ही फैसला था दहेज को लेकर। जब खाली हाथ आना ही था तो हमारी बहू बनी की क्या ज़रूरत थी? आस पड़ोस के लोग हमें ताना मारते हैं, हमारी बेइज्जती होती है। हाँ सही बात है, मैं रोहन को पहले ही समझा रहा था, लेकिन ये मेरा बात नहीं माना। माँ, तुम प्रिया को परेशान मत करो। हम दोनों बिना दहेज के शादी किए हैं और हम दोनों खुश हैं। तुम चुप रहो रोहन, समाज हमें ताना देगा, हम पे हंसेगा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे ताना मत दीजिए। जब से आई हूँ बस ताना ताना ताना, कितना सहूँ मैं। बेटी को पराए घर भेजने से पहले दहेज की व्यवस्था तो करनी चाहिए। दहेज से बढ़कर बच्चों की खुशी होती है माँ, और आप लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। रोहन, जिस चीज़ का मुझे डर था वही चीज़ आज मेरे साथ हो रहा है। इनको तो कुछ बोलो तो समझ में ही नहीं आता। रोहन, क्या सच में हम लोगों की सोच में बदलाव ला पाएंगे? बिल्कुल प्रिया, देर से ही सही, पर मैं अपने घर वालों की सोच बदल कर ही रहूँगा। वो भैया घर में हो? हाँ भैया, कैसे आई? बैठिए ना। मैं बैठने नहीं आया हूँ, पैसे लेने आया हूँ। भैया थोड़ी देर तो बैठ लो। शादी कर लिए तो उधारी भूल गए का? सेठ का पैसा कौन चुकाएगा? नहीं बुलाऊँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ, कहीं से व्यवस्था करके दे दूंगा। 2 दिन के अंदर पैसा चाहिए? सेठ ने बोला है, नहीं तो घर जमीन कब्जा हो जाएगा। ठीक है, जा रहा हूँ अपने। हाँ, क्या हुआ प्रिया? बहुत उदास लग रही हो आज, क्या हुआ है मुझे बताओ ना। रोहन, मैं घर वालों के तानों से परेशान हो चुकी हूँ। दिन रात मुझे ताना देते हैं। बेहतर है कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँ। कभी मेरे गहने के लिए ताना, कभी मेरे दहेज के लिए ताना, कितना सहूँ मैं। अरे प्रिया, तुम उनकी बातों को नज़रअंदाज करो, वो समाज की बातों में आकर ऐसा करते हैं। दहेज को लेकर के समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई है ना, न जाने कब तक ये समझ में आएगा उनको। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ही महिलाओं को सबसे ज़्यादा शर्मसार करती हैं, उनको ताना देती हैं, उनको न जाने कितना कुछ कहती हैं, जिसकी वजह से नई नवेली बहू, न जाने कितनी लड़कियां, बेटियां कितना कुछ सहती हैं, सिर्फ और सिर्फ दहेज के चलते। प्रिया, समाज में बदलाव के लिए हमें ही सबसे आगे आना होगा। हाँ, हमें लोगों को जागरूक करना होगा और इस प्रथा के क्या दुष्परिणाम है वो भी हम सभी लोगों को बताना होगा। और सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर से करना पड़ेगा, तब जाकर के आस पास सभी लोग समझ पाएंगे। क्यों ना हम इसकी शुरुआत हमारे घर वालों से ही करें। हाँ, शादी तो हो गई है, आप लोग क्यों नहीं आए थे? हाँ, बहू तो बहुत जबान लड़ाती है और दहेज वहेज भी लेके नहीं आई है। ये तो बहुत अच्छा होता। माँ, पापा कहाँ हैं? चलो ठीक है, बाद में लगाती हूँ, वो तो अंदर है। बुलाइए ना, कुछ बात करनी है आपसे। रोहन के पापा, हाँ आइए ना। क्या हुआ? बैठिए, रोहन कुछ बात करना चाहता है। आज के बाद आप लोग प्रिया से दहेज की मांग मत करना। क्यों ना ले हम दहेज? ये हमारा अधिकार है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता।
बड़ों के बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगी माँ। इतने दिनों से सुनते आ रही हूँ लेकिन अब और नहीं सुन सकती। दहेज के लिए मांग करना, प्रताड़ित करना ये अपराध है और आप लोग अगर मेरे साथ ऐसा करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। कानूनी कार्रवाई? तुम्हें किसने कहा कि दहेज लेना अपराध है? प्रिया बिल्कुल सही बोल रही है माँ, यह कानून है और ऐसा करना कानूनन अपराध होता है। बिल्कुल, दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज की मांग करना, प्रताड़ित करना अपराध होता है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग जेल भी जा सकते हो। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ माँ, ऐसा करना अपराध है, बल्कि हमारी बहू बेटियों के लिए भी बहुत दुखदायी होता है। हमें इस प्रथा पर रोक लगाना है, समाज में लोगों का सोच बदलना है, इसलिए रोहन के साथ हम लोगों ने ऐसा फैसला किया है। तुम बड़े आए बदलने वाले, बड़े बड़े लोग दहेज लेते हैं और देते हैं। देखी हूँ बड़े बड़े नौकरी करने वालों को भी, सब दहेज लेते हैं। जब बड़े बड़े लोग इस प्रथा को मान रहे हैं तो हम पीछे क्यों हटें? अगर आप लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करती हैं तो दहेज निषेध अधिनियम के धारा 3 और 4 के तहत आप लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज हो सकता है। इसके अलावा BNS की धारा 85 के तहत आप लोगों को सजा भी हो सकती है। प्रिया बिल्कुल सही बोल रही है माँ, जेल तो होगी ही और साथ ही घर की बदनामी होगी और घर का नाम भी खराब होगा। और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं रोहन के साथ कि आप लोगों का नाम खराब हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ चुकी होगी। बेटा हमें माफ कर दो। बेटा मुझे भी माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि इसका ऐसा दुष्परिणाम होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, आप लोग समझ गए, इतना ही हमारे लिए काफी है। मैंने कहा था ना प्रिया, मैं घर वालों की सोच को बदल कर ही रहूंगा। हाँ रोहन, हमारा छोटा सा प्रयास समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और इसकी शुरुआत हमें खुद के घरों से ही करनी चाहिए।